नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने जो कल प्रश्न डाले थे उसमें से जो मुझे आंसर की मिली है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ज्ञान खरे के हैं, जिनके 20 में से 17 क्वेश्चन सही हुए हैं। और दूसरे नंबर पर रोशनी है, जिनके 20 में से 13 क्वेश्चन सही हुए हैं। और तीसरी पोजीशन में दो लोग हैं, एक है यहाँ पर जो पूजा और दूसरी है राधे श्याम साकी। इन लोगों ने शायद 12-12 नंबर हासिल किए हैं। इसकी आंसर की आपकी पहले लगी हुई है, आप लोग अपने नंबर देख सकते हो। और जिन लोगों के नंबर कम थे उनके आंसर की उनका रिजल्ट मैंने इसमें नहीं लगाया हुआ है, लेकिन वो लोग यहाँ पर निराश ना हो, अपनी आंसर की भेजते रहें। मेरे पास 50 बच्चों की आंसर की आई थी टोटल, उसमें से टॉप 10 से 15 बच्चों के नंबर मैंने इसमें लिख दिए हैं। देखिएगा इसमें कौन सा क्वेश्चन सही है। दोस्तों, ये जो पहला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत है, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है, इसमें यहाँ पर जोड़ना था। तो एक गलती ये हुई थी कि प्रश्न में आपका नहीं जुड़ा हुआ था और उसके आधार पर आपको उत्तर देना था। तो दोस्तों, इसमें देखिएगा जो अभिक्रमित अनुदेशन है, प्रोग्राम लर्निंग है, वो आपका स्किनर का है। और स्किनर ने आपको पता है रेनफोर्समेंट यानी कि प्रबलन, इसको भी महत्व दिया हुआ है। और अगर दूसरा देखेंगे तो सक्रिय अनुक्रिया, इस पर भी महत्व देते हैं। और इसके बाद अगर तीसरे पर बात करें तो छोटे छोटे पदों में ये सिद्धांत आपका बटा भी होता है, तो इस पर भी महत्व देते हैं। तो आपके ये तीनों विकल्प हैं जो आपके प्रोग्राम लर्निंग से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभ्यास का सिद्धांत नहीं जुड़ा है, इसलिए ऑप्शन ए नंबर आपका सही होगा। इसके बाद देखिएगा इसके आगे देखते हैं दोस्तों। दूसरे प्रश्न पर आइएगा। थार्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। तो आपको ये पता है क्रिया प्रसूत व्यवहार आपका ये किससे जुड़ा हुआ है, क्रिया प्रसूत व्यवहार ये आपका यहाँ पर स्किनर से जुड़ा हुआ है, स्किनर से जुड़ता है, इसलिए इसका उत्तर आपका ए होगा। दूसरे का ए नंबर आपका सही होगा। और देखिएगा तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपने अधिगम सोपानकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है। तो गेगने के 8 स्तर आप पढ़ लीजिएगा, तो उसमें से सबसे नीचे स्तर पर आपका कौन सा है, सांकेतिक अधिगम। तो इसका आपका तीसरा नंबर सही है, सांकेतिक अधिगम। चौथा देखिएगा, शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव किसका उदाहरण है। शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव, तो सामने जैसा स्टिमुलस होगा, स्टिमुलस के आधार पर ही आदमी अनुक्रिया करता है, इतना तो आपको पता ही। स्टिमुलस के आधार पर व्यक्ति अनुक्रिया करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उद्दीपन 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 परिवर्तन कौशल। नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो सीटेट में आपका कई जगह पर इसको स्वनिम लिखा रहता है, और स्वनिम को ही हिंदी में आप बोलते हैं ध्वनिग्राम। तो इसका नंबर सी सही है, ध्वनिग्राम। इसके आगे देखिएगा, कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। तो संप्रेषण प्रक्रिया के लिए माध्यम की भी ज़रूरत है, फीडबैक के लिए भी ज़रूरत है, और यहाँ पर अंतःक्रिया की भी ज़रूरत है। तो तीनों चीज़ें आपकी जुड़ी हुई होती हैं। कौन सा नहीं जुड़ा होता है, पुनर्बलन अर्थात प्रबलन। तो आपका ये सी नंबर सही हो जाएगा। उसके आगे देखिएगा, मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है। मंद बुद्धि बालकों के लिए है। तो अगर बालक बहुत मंद बुद्धि है तो व्यक्तिक रूप से ही उसकी देखभाल करनी होगी, इसलिए व्यक्तिक अनुदेशन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। उसके आगे देखिएगा, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, बात सही है, सीखना व्यवहार की परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुखी क्रिया है, ये भी सही है आपका। और विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, विकास मात्रात्मक नहीं होता है, विकास कैसा होता है, गुणात्मक होता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न आप, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचना पर ध्यान नहीं देता उसे कहते हैं, असंगत सूचना पर ध्यान नहीं देता। इसको हम इंक्यूबेशन का काल कहा करते हैं अंग्रेजी में। इंक्यूबेशन के काल को ही उद्भवन बोलते हैं। तो आपका बी नंबर इसका सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण है
सूक्ष्म शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, इसके बारे में बताना है। मूल्यांकन शिक्षण, प्रभावशाली शिक्षण, अवश्रेणीय शिक्षण, वास्तविक शिक्षण। ये आपका दोस्तों अवश्रेणीय नहीं था, अन्वेषणीय था। इसको आप जो लिखेंगे अन्वेषणीय, अन्वेषणीय, तो यही आपका उत्तर सही होगा। अन्वेषण मतलब खोज से है, कुल मिलाकर इसमें खोज करके सीखा जाता है। माइक्रो टीचिंग आप जानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। प्रजातांत्रिक मतलब जिसमें एक तरफा होता हो, तो लेक्चर मेथड आप जानते हो। व्याख्यान विधि में टीचर ही सब कुछ होता है, समझ में आ रहा है या नहीं इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, तो व्याख्यान विधि आपका उत्तर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, शैक्षिक उद्देश्यों में ब्लूम के वर्गीकरण के भावनात्मक पक्ष निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है। तो आपको पता है कि ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी में 3 प्रकार के उद्देश्य बताए गए हैं, जिसमें से संज्ञानात्मक पक्ष में आपका ज्ञान रखा जाता है, इसलिए ज्ञान भावात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन और किसके बीच की क्रिया है। उद्दीपन का मतलब है स्टिमुलस, स्टिमुलस किससे जुड़ा होता है, रिस्पॉन्स से जुड़ा होता है, तो रिस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया। सी नंबर आपका इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्न में कौन से शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो जॉन डीवी का है प्रगतिवादी, और जॉन डीवी प्रोजेक्ट मेथड पर कुल मिलाकर समस्या समाधान पर ज़्यादा बात करते हैं, इसलिए इसका उत्तर आपका कौन सा सही होगा, डी नंबर सही होगा, समस्या समाधान विधि। नेक्स्ट देखिएगा, FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है। ये फ्रेंडर के द्वारा दिया गया एक प्रकार का नियम है FIACS, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे अपने लेक्चर में। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है। प्रक्षेपी अप्रक्षेपी 2 भागों में बांटा जाता है आपको इसको। तो प्रक्षेपी तकनीक की अगर बात किया जाए तो जो प्रोजेक्ट करके दिखाया जाता है वही प्रक्षेपी होता है, और इसको प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण होगा। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, TAT। नेक्स्ट देखिएगा, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि है। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान, तो प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करना है तो आप अवलोकन विधि से भी कर सकते हैं, बुद्धि परीक्षण से भी, और व्यक्तित्व परीक्षण से भी कर सकते हैं। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अभ्यास द्वारा सीखना जिसका परिमार्जन है वह है। अभ्यास द्वारा सीखना, तो इसमें बताइएगा जिसका परिमार्जन, किसका परिमार्जन हो सकता है, व्यवहार का ही परिमार्जन हो सकता है, तो इसका ऑप्शन बी नंबर सही होगा आपका। नेक्स्ट देखिएगा, उपचारात्मक विधि का प्रयोग जिनके लिए किया जाता है वह है। तो उपचार किसकी ज़रूरत है, जिसको समस्या हो, तो इसमें आपका समस्यात्मक बच्चे आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है। तो लिंग भेद, ये कुल मिलाकर किसका क्या जेंडर है, लड़का है या लड़की है, इससे कोई सीखने पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 20 नंबर का सी होगा आपका लिंग भेद। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्नावली मैं आपको कल प्रोवाइड कराऊंगा। आपको पता है कि एक दिन प्रश्न अपलोड होते हैं और दूसरे दिन इसके आंसर बताए जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर जुड़ने की कोशिश करें, और आप लोग और भी बच्चों को, अपने दोस्तों को शेयर करते रहें और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलें चैनल को। धन्यवाद।